हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप पर मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। यह जो लेक्चर है बीपीएससी में 65th के लिए है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी पर आधारित है। हमने जो गेस्ट क्वेश्चन किया था आप लोगों के लिए, उसी गेस्ट क्वेश्चन यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है हम लोगों का, उसी सीरीज में ये अगला वीडियो है। और आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे होमो इरेक्टस यानी कि जीवाश्म मानव में जो होमो इरेक्टस होते हैं उनके बारे में, क्योंकि हमने दो गेस्ट क्वेश्चन किया है जिसमें से एक है होमो इरेक्टस। तो पहले होमो इरेक्टस के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे और अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे निएंडरथल मानव के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप, आप इससे भी जुड़कर अपनी तैयारी को नई धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के अंतर्गत। तो आज के टॉपिक का जो लेक्चर है वो किस पे आधारित है? तो होमो इरेक्टस पर आधारित है, जीवाश्म मानव में। ठीक है, देखिए ये जो जीवाश्म मानव में जो हम लोग पढ़ते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, तो इनके अवशेष अलग अलग स्थानों पे मिले हैं, उन आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं कि देखिए जीनस होमो के प्रथम स्तर में, जीनस होमो के प्रथम स्तर में जो है इरेक्टस का जो स्थान है वह क्या है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे इरेक्टस का स्थान किसने निर्धारित किया गया है? तो होमो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आगे चल के होमो सेपियंस, ठीक है, तो उसी का यानी होमो के प्रथम स्तर में, होमो का जो स्तर हुआ था, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, तो उस स्तर में जो इसका स्थान निर्धारित किया गया इरेक्टस का, वो प्रथम स्तर में निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज जानना चाहिए कि बेसिकली इरेक्टस का मतलब क्या होता है, यानी कि इरेक्टस क्या है। तो इरेक्टस से जो तात्पर्य है फ्रेंड्स वह है आपका द्विपाद गमन। क्या है? द्विपाद गमन, यानी कि दो पैर से चलने की जो विशेषता अपनाई गई वह किसने सर्वप्रथम अपनाई? होमो इरेक्टस ने अपनाई। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से आप इस लेक्चर को देख लीजिए, आपको याद नहीं करना होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप औरों से बेहतर कीजिएगा। देखिए द्विपाद गमन यानी कि सीधे खड़े होकर चलना, यानी कि सीधा खड़ा होकर चलने का जो प्रारंभ किया वह कहां से प्रारंभ हुआ? तो होमो इरेक्टस से हुआ। यदि आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपका क्या आ जाएगा? ड्रायोपिथिक्स आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? रामापिथिक्स आ जाएगा, और उसके बाद होमो इरेक्टस आएगा, फिर निएंडरथल आएगा, फिर होमो सेपियंस आएगा। ठीक है, ग्रिमाल्डी, क्रो-मैग्नन, चार्ल्स-लेट, तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को यहां तक में समझ आ गया होगा कि बेसिकली होमो इरेक्टस को किस स्तर पे रखा गया है? तो प्रथम स्तर पे रखा गया है। होमो इरेक्टस में जो इरेक्टस का मतलब है वह क्या है? इरेक्टस का मतलब है आपका द्विपाद गमन, यानी कि सीधे खड़े होकर चलना। देखिए मानव में जो है एक नया विशेषता ये अपनाया गया कि द्विपाद गमन, यानी दो पैर से चलने लगा। तो जैसे ही यह दो पैर से चलने लगा, इसके दोनों हाथ क्या हो गए? हाथ क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब ये हाथ से क्या करता है? कुछ भी काम कर सकता है। हाथ से क्या करेगा? अलग काम कर लेगा। पैर से क्या करेगा? तो चलने का काम करेगा। तो यह जो द्विपाद गमन है, यहां से एक टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन रिवोल्यूशन का जो है, यानी मानव के जो विकास का जो एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस से प्रारंभ हुआ, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होमो इरेक्टस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि होमो इरेक्टस का भौगोलिक वितरण, यानी कि कहां कहां से उसके जीवाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यानी हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका भौगोलिक वितरण आखिरकार किधर किधर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग भौगोलिक वितरण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका भौगोलिक वितरण है, जो सबसे पहला है आपका एशिया। कहां है? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद है यूरोप। यानी कि इसके जो भौगोलिक वितरण में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस आधार पर इसका भौगोलिक वितरण किया गया है। तो वह है आपका एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो एशिया के बारे में, कि एशिया में आखिरकार कहां कहां से जो है इसके अवशेष मिले हैं। यदि एशिया में बात की जाए तो जावा से मिला है। कहां से मिला है? जावा। और जावा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया। और इसको और किस नाम से जाना जाता है?
तो वो है आपका स्वर्ण द्वीप। क्या है? स्वर्ण द्वीप के नाम से इंडोनेशिया को जाना जाता है, यानी कि स्वर्ण द्वीप। ठीक है, तो देखिए एशिया में कहां से मिल गया आपका? जावा से हो गया। उसके बाद चाइना से यानी कि चीन से मिला है, और इसमें आप जो मिला है अगला है वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, यानी कि एशिया में कहां से मिला है? तो जावा से मिला है, चाइना से मिला है, और अपना प्यारा देश भारत से मिला है। तो यह है इसका भौगोलिक वितरण। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग जो है आगे देखेंगे इन भौगोलिक वितरणों में कहां से और किन्हें प्राप्त हुआ है। तो आइए उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि होमो इरेक्टस के जीवाश्म की खोज किसने की, अर्थात जीवाश्म के खोजकर्ताओं के बारे में। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला क्या है कि सर्वप्रथम जो इरेक्टस के जीवाश्म यानी कि सर्वप्रथम जो होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं वो कब मिले? तो 1891 में। कब मिला है? 1891 में। किन्हें मिला? तो यूजीन डुबॉय। क्या नाम है? यूजीन डुबॉय। देखिए जब आप एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिख रहे होते हैं तो मैं बार बार एक बात को दोहराता हूं कि आप लोग उन मानव शास्त्रियों के नाम एकदम याद कर लीजिए और मानव शास्त्रियों के नाम लिखिए। जैसा कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवाश्मकर्ता के खोजकर्ता, तो जीवाश्म का जो खोजकर्ता है सर्वप्रथम इरेक्टस के जीवाश्म 1891 में खोजा गया। तो किसने खोजा? तो यूजीन डुबॉय ने खोजा। ठीक है, अब ये मिला कहां था? तो आइए उसको देख लीजिए। यह मिला था फ्रेंड्स जावा में। और जावा कहां है? मतलब जावा का मतलब क्या हो गया? तो इंडोनेशिया हो गया। यानी जावा में सोलो नदी के किनारे। ठीक है, सोलो नदी के किनारे जो है ट्रिनिल नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। कहां पे प्राप्त हुआ था? तो ट्रिनिल नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। और उन्होंने यानी कि डुबॉय महोदय ने उस जीवाश्म का क्या नाम रखा? उसका जीवाश्म का नाम रखा पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। क्या नाम रखा? पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, अर्थात सीधा होकर यानी सीधा खड़ा होकर चलने वाला कपी मानव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि सर्वप्रथम किनको मिला था? यूजीन डुबॉय को मिला था। किन्हें मिला था? यूजीन डुबॉय को मिला। कहां मिला? जावा में मिला, सोलो नदी के किनारे। किस जगह पर? तो ट्रेनिंग नामक स्थान पर मिला है। और इसका नाम क्या रखा? देखिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो खोजा उसका कुछ और नाम दिया था, और एक और जो है मानव शास्त्रियों ने खोजा और उसका अध्ययन किया और उसका एक अलग नाम दिया जो हम आगे बताएंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं। क्योंकि इस दोनों के नाम को लेकर कंफ्यूजन था, तो इसको बाद में दूर किया गया और कहा गया कि नहीं दोनों समान है। तो हम लोग उस अवधारणाओं को भी समझेंगे अगले स्लाइड में। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके बाद जो है सन 1926 में चीन के पेकिंग नामक स्थान पर, ठीक है, चीन के पेकिंग नामक स्थान पर जो है अवशेष मिलते हैं। क्या अवशेष मिलते हैं? तो 2 दांत के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 दांत के अवशेष मिलते हैं। और इसका विस्तृत अध्ययन कौन किए थे? इसका विस्तृत अध्ययन किए थे, उनका नाम था प्रोफेसर डेविडसन ब्लैक। क्या नाम था? प्रोफेसर डेविडसन ब्लैक। और इसका नाम उन्होंने रखा सिनेंथ्रोपस पिकनेंसिस। क्या रखा? सिनेंथ्रोपस पिकनेंसिस। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। क्या है? 1926 में मिला। कहां पे मिला? तो चीन के पेकिंग नामक स्थान पर मिला। क्या मिला था? अवशेष के रूप में 2 दांत मिले। क्या मिले? अवशेष के रूप में 2 दांत मिले। ठीक है, अब विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो प्रोफेसर डेविडसन ने किया। क्लियर है? और इसका नाम क्या रखा गया? तो सिनेंथ्रोपस पिकनेंसिस रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे कुछ और नाम रखा गया था और यहाँ पे कुछ और नाम रखा गया है। ठीक है, तो 2 नाम हो गए, तो जाहिर सी बात है इस 2 नाम को लेकर कंफ्यूजन हो गया था। तो कंफ्यूजन को दूर कैसे किया, यानी इस अवधारणा को कैसे दूर करके दोनों को माना गया कि दोनों ही होमो इरेक्टस है। दोनों ही क्या है? होमो इरेक्टस है। तो हम लोग आगे उसमें बात करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन दोनों के अलावे जो है और भी नाम है जिन्होंने इसमें बहुत ही अध्ययन किया था। एक का नाम है यहाँ पे क्रोनिगस वर्ल्ड। ये 1930 में किए थे, इन्होंने खोजा था। उसके बाद मार्क्स का नाम आता है, इन्होंने 1953 में 1953 में खोजा। उसके बाद जो है सार्तोनो को 1961 में अवशेष मिला था। और इसके साथ यदि आगे बढ़ते चले जाए तो जैकब को भी 1964 में अवशेष मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? तो होमो इरेक्टस के अवशेष मिले थे। आइए, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, यानी 2 अलग अलग नाम के बारे में।
अब इसे दो अलग अलग नाम को दो अलग अलग पहचाना जाता था। इस अवधारणा को कब एक किया गया और कहा गया कि नहीं, दोनों जो मानव है वो दोनों ही होमो इरेक्टस है। तो आइए अब उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है होमो इरेक्टस से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको देख लेते हैं। देखिए भ्रांतियां क्या थी सन 1960 के पूर्व तक। देखिए 1960 के पूर्व तक जो था, वैज्ञानिकों का क्या मानना था? वैज्ञानिकों का मानना था कि पिथेकैंथ्रापस इरेक्टस और सिनेंथ्रापस पिनकैनिस, ये जो दो नाम था, इसको किसने दिया था? तो डुबॉय महोदय ने दिया था, और यह ढूंढा था ब्लैक महोदय ने चाइना में, ठीक है। और दोनों का अलग अलग नाम रखा था, और दोनों का अलग अलग नाम के कारण जो है उसको बोला गया कि दोनों भिन्न जाति के हैं। देखिए यह जो कंसेप्ट था वो कब का है? 1960 के पूर्व का, यानी 1960 के पहले तक जो वैज्ञानिक मानते थे कि दोनों जो होमो इरेक्टस के जो मिले हैं स्वरूप अवशेष जीवाश्म, वह जो है दोनों अलग अलग जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बाद में इस पे रिसर्च किया गया, और यहाँ पे देख लीजिए कि अंत में, ठीक है, अंत में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, ठीक है। सभी लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों ने, सभी मानव शास्त्रियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इनकी शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, यानी कि इसकी शारीरिक विशेषताएं इन्हें होमो के अंतर्गत स्थान प्रदान करती है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है कि होमोजीनस में क्या है, होमोजीनस में होमो इरेक्टस को प्रथम स्तर का माना गया है, तो इन्हें होमो के अंतर्गत स्थान प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप इनका जो नाम है होमो इरेक्टस रखा गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना भ्रांतियां क्या थी? तो भ्रांतियां क्या था? 1960 के पहले तक क्या मानना था? 1960 के पहले तक मानना था वैज्ञानिकों का, यह दोनों जो जीवाश्म मिले हैं ये दोनों अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बाद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह जो दोनों हैं, ठीक है, दोनों जो जीवाश्म मिले हैं ये दोनों ही जीवाश्म अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण, अब हम लोग अगले स्लाइड में शारीरिक विशेषता में बात करेंगे, आखिरकार शारीरिक विशेषता क्या है। तो उन्हीं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जैसे किसमें रखा गया, तो होमो के अंतर्गत रखा गया, और स्तर कौन सा प्रदान किया गया? तो प्रथम स्तर प्रदान किया गया। कौन सा स्तर प्रदान किया गया? प्रथम स्तर प्रदान किया गया, ठीक है, प्रथम स्तर के अंतर्गत रखा गया। और नाम क्या रखा गया इसके बाद? इसका नाम क्या रखा गया? होमो इरेक्टस, यानी कि द्विपाद गमन करने वाला या सीधा खड़ा होकर चलने वाला, ठीक है। अब बात आई है शारीरिक विशेषताओं की। आइए अब हम लोग क्या शारीरिक विशेषताओं को देख लेते हैं कि आखिरकार होमो इरेक्टस के शारीरिक विशेषता क्या है, जिन विशेषताओं के आधार पर जो है इसे प्रथम स्तर का जो है स्थान प्रदान किया गया। तो आइए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है होमो इरेक्टस के शारीरिक लक्षणों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या उसके शारीरिक लक्षण थे। तो देखिए जब भी आपको शारीरिक लक्षण दिख रहे होते हैं तो इसको याद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने शरीर पर जो है ना उसको सिस्टमैटिक ढंग से कर लीजिए। जैसे देखिए शुरुआत करते हैं, हम लोग कहाँ शुरुआत करते हैं? मस्तिष्क से शुरुआत करते हैं। तो मस्तिष्क में क्या हो जाएगा कि मस्तिष्क का जो घनत्व था वह था आपका 750 से लेकर 1300 घन सेंटीमीटर, ठीक है। मस्तिष्क का घनत्व कितना था? 750 से लेकर 1300 घन सेंटीमीटर तक था, ठीक है। देखिए ये जो है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि मस्तिष्क का जो घनत्व है ना वह मृत व्यक्ति का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्तिष्क का घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको निकालने की क्या प्रक्रिया होती है? तो हम लोग जब प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, रेशियल वाला जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बस देख लीजिए क्या क्या लक्षण होते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप लोग एकदम जुड़े हुए रहिए और लाभ उठाइए और बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिए। आइए अब मस्तिष्क की बात हो गई, तो मस्तिष्क से जब थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपका ललाट आएगा। तो ललाट कैसा था उन लोगों का? ललाट देखिए, अपने ललाट के बारे में नहीं बताना है, होमो इरेक्टस के ललाट कैसे थे? उनके जो ललाट थे वह ढलवाकार थे। कैसे थे ललाट? तो ललाट जो था वह ढलवाकार थे, आगे की ओर थोड़ा सा निकला हुआ था, ठीक है। जब आप ललाट पे आते, ललाट से थोड़ा सा नीचे आएगा आपको खुद का अपना नाक नजर आएगा। तो अब नाक आया तो नाक बताइए नाक कैसा था? तो नाक की हड्डी जो थी होमो इरेक्टस की वह चपटी थी। कैसे थी? चपटी थी, यानी नाक की हड्डी चपटी थी। क्लियर हो गया यहां तक? अब नाक की हड्डी जब चपटी रहेगी तो नाक कैसा रहेगा? लंबा रहेगा कि चौड़ा रहेगा, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, जब नाक क्या हड्डी चपटी है तो नाक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नाक हो जाएगा, यानी कि नाक क्या हो जाएगा, नाक चौड़ी हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, नाक से जब नीचे आएगा तो आपका क्या आएगा, मुंह नजर आएगा, यानी कि दांत नजर आएगा। तो दांत की यदि हम बात करें तो दंत चाप जो है फ्रेंड्स, वह जो है लगभग आधुनिक मानव के ही समान था। यानी कि होमो इरेक्टस का जो दंत चाप था वह लगभग आधुनिक मानव के समान था। क्लियर हो गया। अब ये सब हो गया, अब हम लोग कद की बात कर लेते हैं कि कद उनका कितना था, हाइट क्या था। तो कद जो था फ्रेंड्स वह था आपका होमो इरेक्टस का 5 से लेकर 5.5 फुट तक, यानी वह लंबे कितने होते थे, तो 5 से लेकर 5.5 फुट तक उनका कद था, यानी कि लंबाई थी। इतना कुछ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका वजन क्या था। अब हम लोग वजन की बात कर लेते हैं। तो वजन जो है फ्रेंड्स वह है आपका अनुमानतः 50 से 60 किलोग्राम। ठीक है, अनुमानतः कितना, 50 से 60 किलोग्राम। ठीक है, तो यह जो भी था यह क्या था, शारीरिक लक्षण था। तो हम लोग ने यहां तक समझ लिया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इस देखिए, दो चीज हुआ था। एक हुआ था आपका जैविकीय उद्विकास। जैविकीय उद्विकास में क्या होता है कि होमो इरेक्टस से आगे बढ़ते जाता है, निएंडरथल होता है, वर्तमान होमो सेपियंस तक आता है। तो एक तो जैविकीय विकास था, तो यह जैविकीय विकास में आ जाएगा। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल बोल सकते हैं, इसके साथ साथ इसके पैरेलल में सांस्कृतिक विकास भी हो रहा था। यानी कि मानव के जैविकीय विशेषताओं के साथ साथ जैविकीय उद्विकास के साथ साथ सांस्कृतिक उद्विकास भी हो रहा था। तब आइए, होमो इरेक्टस को होमो जीनस में प्रथम स्थान दिया गया है। तो देख लेते हैं आखिरकार इन्होंने जो संस्कृति का विकास किया था, निर्माण किया था, वो किस प्रकार से किया था। तो आइए अब उसको देख लेते हैं। और यदि बात करें फ्रेंड्स सांस्कृतिक विकास के, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैविकीय उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास दोनों साथ साथ होता है। तो सांस्कृतिक उद्विकास की यदि हम बात करें तो होमो इरेक्टस में जीवाश्मों के अध्ययन से, ठीक है, उनके जो जीवाश्म मिले हैं उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि होमो इरेक्टस उपकरण निर्माण करते थे। ठीक है, उपकरण जो है, उपकरण के निर्माता थे। ठीक है, उपकरण के निर्माता। अब यहां से देखिए, उपकरण में क्या होगा, छोटे छोटे उपकरण जो है जो इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, जैसे शिकार करने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, यहां से प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार से जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में सारा कुछ जाने हैं, बिल्कुल ही एकदम डिटेल से। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना है, बनो और बनाओ, यानी आप खुद भी बने, ऑफिसर बने, उसकी हम मंगल कामना करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी बहुत मदद मिल सके। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।